हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और वेलकम टू इजी वे लर्निंग्स। बहुत सारे बच्चों को ये इशू रहता है, बहुत कंप्लेन रहती है कि जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में थ्रेशोल्ड की लिमिट दी गई है वो उन्हें याद नहीं रहती है, और बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है कि कौन से स्टेट को कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है और कौन से स्टेट को कौन सी लिमिट। और साथ में ये डर भी ऑफकोर्स रहता है कि इन केस एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ एकदम ध्यान से सुनो। डर ऐसी चीज़ है ना कि जितना तुम उससे भागोगे वो और बड़ी होती जाएगी, और जिस दिन आपने उस डर को फेस करने का सोच भी लिया, डर ऐसे चुटकी में गायब हो जाएगा। आपको समझा कि नहीं समझा? एक तो आपकी प्रॉब्लम ये हो गई ना कि जब तक बैकग्राउंड म्यूजिक ना लगाया जाए ना, आपको कोई बात समझ में ही नहीं आती है। मैं फिर से कहता हूँ, फिर से ध्यान से सुनना। तो डर ऐसी चीज है ना, जितना तुम उससे भागोगे डर और बड़ा होता जाएगा, और जिस दिन आपने उस डर को फेस करने का सोच भी लिया, डर ऐसे चुटकी में गायब हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एकदम ध्यान से आंख बंद करके इमेजिन करना। आपकी सीए की प्रिपरेशन एकदम जोर शोर से चालू है, सारे गली मोहल्ले शहर में ढिंडोरा पिट चुका है कि भाई ये बंदा बंदी सीए कर रहा है। एक दिन अचानक आपको आपके फूफा जी का फोन आता है कि भाई जीएसटी रिलेटेड कुछ क्वेरी है। अब ये वही फूफा जी है, कौन से फूफा जी? जिनसे आपका टशन चल रहा है, और अगर आपने इनको सही जवाब नहीं दिया तो ये भी ढिंडोरा पिट जाएगा कि ये बंदा बंदी सीए तो कर रहा है पर इसे आता जाता कुछ भी नहीं है। तो आपकी इज्जत का सवाल है। फूफा जी आपको सारा बिजनेस का बताते हैं और पूरा टर्नओवर क्या है वो सब बताते हैं, और आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई बेटा मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब आपको उस समय कुछ सेक्शन याद तो है नहीं, ना प्रोविजन याद है, बट फिर भी प्रोफेशनली आप ऐसा आंसर करते हो, सर आई विल गेट बैक टू यू। और आप फोन रख के सीधा ही अपने रूम की तरफ भागते हो, और मम्मी पूछती है बेटा कहाँ जा रहे हो? आप कहते हो मम्मी अब मुझे मत रोको, मेरी इज्जत का सवाल है। आप जाते हो अपनी कबर्ड से जीएसटी की बुक निकालते हो, मिट्टी साफ करते हो, और रजिस्ट्रेशन का चैप्टर खोल के सेक्शन 22 जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी हुई है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, रुको, मैं बोल रहा हूं, रुको रुको रुको। चली गई इज्जत, पानी में चली गई। अरे कुछ नहीं हुआ, चली गई इज्जत, बस बंद करो। क्या क्या करवाते हो मुझसे? डायरेक्टली तुम रजिस्ट्रेशन का लिमिट देखोगे। अरे ये तीसरा स्टेप है, पहले दो स्टेप कौन देखेगा? जब भी कोई क्लाइंट, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, चलो, जब भी कोई क्लाइंट आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछे कि रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, तो डायरेक्टली जाके थ्रेशोल्ड लिमिट मत चेक करो। ये तीसरा स्टेप है, पहले दो स्टेप और है। क्या है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर कोई पर्सन, क्लाइंट आपको पूछे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो देखो तीन सेक्शन हमें रेफर करने पड़ते हैं, सेक्शन 22, 23 एंड 24। पर इसका जो सीक्वेंस है वो कुछ और है। देखो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आपको चेक करना है सेक्शन 23 विच टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशन, कि कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, चाहे टर्नओवर 1000 करोड़ ही क्यों ना हो। इतना समझ रहा है? दूसरा, फिर आपको चेक करना है कि वो पर्सन क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है कि नहीं है, सेक्शन 24 में। एंड फाइनली जाके देखना है थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर ये 23, 24 में नहीं फॉलो हो रहा है तो फिर 22 देखना है, और ये आपकी गलती नहीं है। देखो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में 50 लाख की कंपनी टर्नओवर की से लेके 5000 करोड़ तक की टर्नओवर कंपनी का ऑडिट या काम किया हुआ है। तो मैं ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशनल से मिला हूं जो डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जाके चेक करते हैं। नहीं, पहले फर्स्ट स्टेप चेक करो, सेक्शन 23 चेक करो, क्या उसे एग्जम्पशन दिया गया है। फिर सेकंड स्टेप चेक करो, क्या वो कंपल्सरी लायबल है, और फिर फाइनली जाके तुम थ्रेशोल्ड लिमिट देखो। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थ्रेशोल्ड लिमिट का डिस्कशन करने वाले हैं, सेक्शन 22। अब देखो, जब भी थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करोगे ना, आप पैन इंडिया बेसिस पे चेक करना। पैन इंडिया बेसिस पे मतलब क्या? अगर आपके क्लाइंट की ब्रांच 3 स्टेट में है तो तीनों स्टेट के टर्नओवर को तुम ऐड करना, और फिर देखना कि वो जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है कि ज्यादा है। तो ये सबसे पहली चीज। एक बार तुम थर्ड स्टेप पे चले गए, उसके बाद देखना पैन इंडिया टर्नओवर क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर। इतना क्लियर हुआ? दूसरा, फिर चेक करना कि जो आपका क्लाइंट है वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करता है कि गुड्स और सर्विसेज, मतलब या तो गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों आधा आधा हो। और अगर गुड्स और सर्विसेज में डील करता है ये वाले केस में, तो एकदम ध्यान से देखना, 2 लिमिट दी गई है इसमें। एक लिमिट दी गई है जिसमें स्टेट है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके लिए लिमिट दी गई है 10 लाख रुपीस। मतलब टर्नओवर अगर 10 लाख से कम है
तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए लिमिट है 20 लाख। इतना समझा? दूसरा, अगर आपका क्लाइंट सिर्फ गुड्स में डील करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो कि ट्रेडिंग हो, सिर्फ गुड्स में, सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे केस में 3 लिमिट दी गई है। देखो क्या लिमिट दी गई है। पहली लिमिट तो सेम है, 10 लाख की, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। दूसरी में 6 स्टेट्स है, देखो कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी। इसके लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख। सो 10 लाख के लिए 4 स्टेट, 20 लाख के लिए 6 स्टेट। कैसे ये याद रखना है सब कुछ वो मैं बताऊंगा, पहले आप समझो इस चीज को। और तीसरा जो लिमिट है वो 40 लाख का है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। अब इसको ना चार्ट से समझते हैं। देखो, जब भी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करो, थर्ड स्टेप पे जाओ, तब क्लाइंट से पूछना, क्या पूछोगे कि आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हो कि आपका गुड्स और सर्विसेज या सिर्फ सर्विसेज है। अगर गुड्स या सर्विसेज है तो सिर्फ 2 लिमिट है, 10 लाख और 20 लाख। 10 लाख में कितने स्टेट आते हैं? 4 स्टेट आते हैं। अभी 4 स्टेट को कैसे याद रखोगे, उसके लिए मेरे पास एक निमोनिक्स है या चीट कोड है। देखो, नागमणि रामपुरा, मेरे साथ रिपीट करो, क्या? नागमणि रामपुरा। नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, राम से मिजोरम और पुरा से त्रिपुरा। नागमणि रामपुरा। और अगर आपका क्लाइंट एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करता है तो 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। अच्छा, इसकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 20 लाख ही है। अब देखो, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जब है तो 10 लाख के लिए सेम नागमणि रामपुरा। 20 लाख के लिए देखो 6 स्टेट है, इसका चीट कोड क्या है? ओम पट स्वाहा। क्या है? ओम पट स्वाहा। ए से अरुणाचल प्रदेश। अब देखो याद रखना, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ए से हमेशा आसाम याद रखते हैं। ए से क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यू से उत्तराखंड, एम से मेघालय, पी से पुडुचेरी, टी से तेलंगाना, एस से सिक्किम। और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 40 लाख। सो गुड्स या सर्विसेज हो तो 2 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख। और अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। 10 लाख के लिए नागमणि रामपुरा और 20 लाख के लिए ओम पट स्वाहा। ठीक है, और 40 लाख रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। पर एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब 40 लाख वाला केस हो तो 3 एक्सेप्शन है उसके, मतलब उन केसेस में ये 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए फिर ये 20 लाख का लिमिट देखना पड़ेगा। क्या क्या है देखो, अगर वो आपका क्लाइंट आइसक्रीम, पान मसाला या टोबैको में डील करता है तो उसे ये 40 लाख का जो एग्जेम्पशन जो दिया गया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर वो चाहता है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेना तो फिर उसे लेने दो, तो भी ये 40 लाख एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा, अगर आपका क्लाइंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉल हो रहा है, सेक्शन कौन सा? 24 के अंदर, तो भी फिर वो इसमें ले नहीं सकता। वैसे भी वो स्टेप 2 में चला ही जाएगा, जो अपना 3 स्टेप है। क्लियर है इतना? अब देखो, इसको मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूँ। जब भी कोई क्लाइंट आए, सबसे पहले पूछना वेदर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 23, यस और नो। अगर एग्जेम्प्टेड है तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, और अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है तो फिर वापस एक क्वेश्चन पूछो सेक्शन 24 कि वेदर कंपलसरी लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 24। फिर आंसर आएगा यस और नो। अगर लायबल है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, चाहे 100 रुपए भी टर्नओवर क्यों ना हो। पर अगर वो लायबल भी नहीं है 24 में भी, मतलब 23 में भी नहीं है, 24 में भी नहीं है, तो अब थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करो। अब थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करने के लिए 2 सवाल पूछने पड़ते हैं। कौन से? क्या आपका क्लाइंट एक्सक्लूसिव एंगेज्ड इन गुड्स या गुड्स और सर्विसेज दोनों में, या सिर्फ सर्विसेज में डील करता है? अगर एक्सक्लूसिव एंगेज्ड इन गुड्स में कितनी लिमिट थी? 3 लिमिट थी। ठीक है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। 10 लाख मतलब क्या? कौन से स्टेट थे? नागमणि रामपुरा, ये देखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। 20 लाख में 6 स्टेट थे, ओम पट स्वाहा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी, तेलंगाना, सिक्किम। और 40 लाख रेस्ट ऑफ इंडिया। जब गुड्स और सर्विसेज में हो तब 2 ही लिमिट है, 10 लाख की 20 लाख, जो रेगुलर है। तो 10 लाख के लिए सेम नागमणि रामपुरा और 20 लाख के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया। समझा कि नहीं समझा? एक क्वेश्चन पूछ लूं? बस क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार आप आंख बंद करके मन में नागमणि रामपुरा में कौन से स्टेट है और ओम पट स्वाहा में कौन से स्टेट है, वो एक बार आप मन में ही बोल दो। वीडियो को पॉज कर दो। किया? चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको एक क्लाइंट का फोन आता है और वो कहता है कि सर
मैं हिमाचल प्रदेश में बिजनेस करता हूँ और मेरा जो टर्नओवर है वो 25 लाख है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप समझो इसको एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल के लिए, हम थर्ड स्टेप ही चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो लिमिट है वो याद रखनी है। पहला केस, अगर वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है इंट्रा स्टेट, तो बताओ उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ठीक है। 10 लाख में नागमणि रामपुरा है, हिमाचल उसमें है नहीं है। 20 लाख में ओम पट स्वाहा है, उसमें AUMPTS है, तो उसमें भी H हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो बचा किसमें? ये 40 लाख के अंदर फॉल हुआ, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 25 लाख ही है। दूसरा, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब बताओ इसमें इसके लिए 3 लिमिट है कि 2 ही लिमिट है? 2 ही लिमिट है, 10 लाख की 20 लाख, है ना। अब देखो कि 10 लाख में फॉल हो रहा है कि 20 लाख में फॉल हो रहा है। 10 लाख में कौन से 4 स्टेट है? नागमणि, रामपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। हिमाचल है उसमें नहीं है, तो ये किसमें 20 लाख में फॉल हो रहा है। क्या इसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है? हाँ है। तो क्या इसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जी हाँ लेना पड़ेगा। ही इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तीसरा, सप्लाई ऑफ आइसक्रीम। अगर वो पर्सन मिस्टर ए आइसक्रीम में डील करता है तो क्या होगा? सिर्फ आइसक्रीम, तो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में तो फॉल हो रहा है, पर क्या हो रहा है साथ ही साथ उसके एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है। जो एक्सेप्शन में फॉल होता है उनके लिए वो 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज की जो नॉर्मल लिमिट है 10 लाख, 20 लाख। तो हिमाचल, नागमणि, रामपुरा में 10 लाख की लिमिट में नहीं है, तो बचा किसमें? 20 लाख की लिमिट में, और इसका टर्नओवर 25 लाख है, तो GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या आपको इतना समझ रहा है? अगर आपको कोई आपका क्लाइंट आके पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की लिमिट। आपको सिर्फ 2 ही याद रखना है। पहली चीज कि जब भी रजिस्ट्रेशन चेक करना हो 3 स्टेप्स, सेक्शन 23 एग्जम्पशन है कि नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है कि कंपल्सरी लायबल है कि नहीं है, और तीसरा फाइनली थ्रेशोल्ड देखना है। और जब थ्रेशोल्ड में जाओ तो फिर से 2 चीज है, गुड्स और सर्विसेज में है जिसके लिए 10 लाख, 20 लाख, या फिर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में है जिसमें 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख के लिए नागमणि, रामपुरा, और 20 लाख के लिए ओम पट स्वाहा। उसमें ध्यान रखना ए से अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है? तो चलो, वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा है तो थैंक यू, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, CA, CS, CA में, चाहे वही कोई भी इंटरमीडिएट लेवल हो कि फाइनल लेवल हो। और अमेंडमेंट लेक्चर्स भी आने वाले हैं, रिवीजन लेक्चर्स भी आने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे मेमोरी टेक्निक के साथ आने वाला हूँ। थैंक यू।